फिर काला बाग डैम ना बना तो पाकिस्तान 2025 तक बूंद बूंद को तरस कर अफ्रीकी कहत ज़दा ममालिक जैसा बन जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि काला बाग डैम बनने से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। काला बाग डैम का ऐलान जियाउल हक मरहूम की कोशिशों की वजह से 1984 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से किया गया। जियाउल हक ने अमेरिका, इसराइल, भारत की नाक में दम कर रखा था। राजीव गांधी के पैरों तले जमीन निकल गई जब इसको पता चला कि पाकिस्तान काला बाग डैम बनाने जा रहा है। जियाउल हक ने फैसला किया कि अफगान जंग खत्म होते ही काला बाग डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी और अब इतना पानी जमा कर लेंगे कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर मैली आंख से देखा भी तो पाकिस्तान भारत में बहुत ज्यादा पानी छोड़कर आधा भारत तो कम से कम सैलाब में बहा ही देगा। काला बाग डैम बन जाए तो पाकिस्तान को 3600 मेगावाट बिजली हासिल होगी। इससे पाकिस्तान की लोड शेडिंग का 85% खात्मा हो जाएगा। काला बाग डैम 5 साल में मुकम्मल होगा। इस पर $8 अरब लागत आएगी और हर साल $3 अरब का मुनाफा होगा। जियाउल हक के दौर से शुरू होने वाला काला बाग डैम अब तक $1 अरब अपने ऊपर खर्च करवा चुका है। पाकिस्तान की आमदन में तकरीबन 15% इजाफा हो जाएगा इस डैम बनने के बाद। काला बाग डैम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा से दरिया की बुलंदी पर वाक़या 8 लाख रकबा काश्तकारी के काम आएगा, जिससे पाकिस्तान को बेपनाह फायदा होगा। सिंध में इस वक्त खरीफ की काश्त के लिए पानी की शदीद किल्लत है। अगर काला बाग डैम बन गया तो सिंध की किस्मत जाग जाएगी। काला बाग डैम से इंडस डेल्टा की 20 लाख एकड़ जमीन काबिल काश्त हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को बेइंतहा फायदा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 5 साल का पानी बाकी रह गया है और काला बाग डैम ना बना तो हम अफ्रीका के कहत ज़्यादा इलाकों में शामिल हो जाएंगे। भारत हर साल 25 अरब रुपया सिंध में पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में ANP समेत बिके हुए मुर्दारों को देता है कि आपने प्रोपेगेंडा करना है कि हमारी लाशों पर गुजरकर ही काला बाग डैम बनेगा। इसी तरह सिंध में जरदारी समेत बिके हुए वडेरों को भी यही हुक्म मिलता है। आप अंदाजा करें 2010 में भारत ने हमारा पानी चोरी कर लिया और फिर पानी चोरी करके जायद पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, जिससे पूरा मुल्क सैलाब में डूब गया। अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, लेकिन इस घटिया वली खान ग्रुप के गद्दार टोले जिसका सरगना इस वक्त असफंद यार वली और सिंध में जरदारी टोला है, इन लोगों ने शोर मचाया कि हम फिर भी मर जाएंगे, काला बाग डैम नहीं बनने देंगे। ये लोग सुबायत फैलाते हैं। इक्तदार के लिए जरदारी, असफंद यार वली सब मिलकर पाकिस्तान को नोच कर खाने के लिए नवाज शरीफ के साथ मिल जाते हैं, मगर जब काला बाग डैम की बारी आती है तो कहते हैं पंजाब क्यों कंट्रोल करे। ये है इन लोगों का हाल। आप जानते हैं कि भारत जरदारी और असफंद यार वली टोले को जो पैसा देता है कि काला बाग डैम नहीं बनाना, वो पैसा किस शक्ल में दिया जाता है? वो पैसा लंदन, दुबई, हांगकांग, मलेशिया में प्रॉपर्टीज खरीद कर इनको दिया जाता है। ये है इन लोगों की असल हालत। जैसे ही मुल्क में पानी खत्म होने वाला हो जाएगा, ये सब लोग लंदन, दुबई, मलेशिया, अमेरिका भाग जाएंगे और हम लोगों ने जो इनके पीछे लगकर काला बाग डैम नहीं बनने दे रहे, हम लोगों ने अफ्रीका के लोगों की तरह सिसक सिसक कर मर जाना है। अब गेम फौज और सुप्रीम कोर्ट के साथ इस कौम के हाथ में है। ये लोग चाहे तो जो इसकी मुखालफत करे उनको टैंकों के नीचे लिटाकर कत्ल कर दे और इन सब की बात जो प्रॉपर्टीज है, जो रॉ भारत इनको 25 अरब रुपया सालाना देता है, इसका हिसाब भी लें।